Hello my dear student. Today in this my virtual class, in this my online class, you are most welcome belonging all the student class 10. Dear student, today we have to read class 10 English poetry chapter 3rd, the village song. Dear student, in my previous online class you have read class 10 English poetry chapter 3rd, the village song, about the poetess, about the poem, about central idea. प्यारे बच्चों, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्लास 10 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 3rd द विलेज सॉन्ग के अबाउट द पोएटेस यानी सरोजनी नायडू के विषय में आप लोगों ने पढ़ा। अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता के सेंट्रल आइडिया को आप लोगों ने देखा, कविता के बारे में आप लोगों ने देखा। एंड टुडे वी हैव टू रीड क्विब बाय क्विब, लाइन बाय लाइन, द होल पोएम द विलेज सॉन्ग। डियर स्टूडेंट, द विलेज सॉन्ग मतलब एक गांव का गीत। डियर स्टूडेंट, यह पूरी कविता एक माँ और एक बेटी के बीच में डायलॉग है, एक माँ और बेटी के बीच में संवाद है। क्योंकि माता बेटी के लिए क्या करती है? माता अपने कष्ट सहकर, अपने गीले में सोकर अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। माँ अपने पेट को काटकर अपने बच्चों को पालती है, अपने बच्चों को अनाज के दाने खिलाती है। माँ अपने को हर एक कठिन परिस्थिति में डालते हुए अपने बच्चों को सुखद परिस्थिति में लाने का प्रयास करती है। तो होता क्या है, एक बार जब एक माता जी अपनी पुत्री को पाल पोस कर बड़ी कर देती हैं, जब वह पुत्री युवा हो जाती है, जब वह पुत्री अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लेती है, तो वह पुत्री उसके घर से जाने की ठान लेती है, सुदूर कहीं जाने की ठान लेती है। जब माता को यह भनक लगता है, जब माता जी को ये पता चलता है कि हमारी बच्ची कहीं जा रही है, तो इस कविता के माध्यम से वह माता अपनी पुत्री से कह रही है। देखिए पहली क्विब, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। वह माता अपने पुत्री से कह रही है। हनी माने डियर, प्यारी, प्रिय, चाइल्ड बच्ची, हनी प्यारी, चाइल्ड बच्ची। विदर मीन्स होता है वेयर, आर हो यू तुम गोइंग जा रही। माता देखिए, जब वह पुत्री घर से निकलने को होती है, निकल रही होती है, जब माता जी उसे देखती हैं तो वह कह बैठती हैं कि हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। देखिए माता का लगाव एक पुत्री से, क्योंकि पुत्री यह सोच रही है कि अब तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ। लेकिन क्योंकि जब माता जी पुत्री को पाल पोस कर बड़ी कर देती हैं, तो माता पिता का अरमान होता है कि हम अपने बच्चों की शादी करें, हम पोते पोतियाँ देखें। यह माता पिता का अरमान होता है कि हमारे भी बच्चों की शादी हो। शादी में वेडिंग सॉन्ग होते हैं, जो शादी के गीत गाए जाते हैं। दूल्हा मान लीजिए बच्ची है, लड़की है, हम लड़की को पाल पोस कर बड़े किए,
लड़की जब बड़ी हो जाती है तो माता पिता के अरमान होते हैं कि हम अपने बच्ची की शादी करें। शादी करेंगे, दूल्हा घोड़े पर सवार होके आएगा। जब शादी होगी तो शादी के गीत गाए जाएंगे, खुशियों का माहौल होगा, खुशनुमा समय होगा और वह दूल्हा घोड़े पर सवार होकर आएगा। शादी के गीत होंगे, शादी होगी और जब वह बच्ची शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी तो उसके भी बच्चे होंगे और जब उसके बच्चे होंगे तो एक कैडल सॉन्ग होता है बच्चों, एक कैडल सॉन्ग पालने के गीत। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पालने के गीत गाए जाते हैं तो वह कैडल सॉन्ग होता है। तो ये सारे माता पिता के अरमान हैं, लेकिन वह बच्ची इस माहौल से निकलकर किसी अन्य माहौल में जाना चाहती है। वह अपने आप को फ्री, स्वतंत्र महसूस करना चाहती है, वह हर एक बाउंडेशन से फ्री होना चाहती है। तो जब वह जा रही होती है तो उसकी माँ कह रही है, उस बच्ची की माँ कह रही है, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? देखिए would क्या और गागेगी, यू माने तुम, कास्ट मीन्स थ्रो, फेंक देना, योर अपने, जीवेल्स माने आभूषणों को, गहनों को, आल माने सभी, टू द ब्रीजेज माने हवा में, ब्लोइंग माने बहते हुए। Would you cast your jewels all to the breezes blowing? क्या तुम अपने आभूषणों को बहती हवा में फेंक दोगी? हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग? प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels to all the breezes blowing? क्या तुम अपने सभी आभूषणों को बहती हुई हवा में फेंक दोगी? फिर तीसरी लाइन देखिए कवयित्री क्या कर रही हैं, Would you leave the mother who on golden grains has fed you? Would क्या और गागेगी, यू माने तुम, लीव माने छोड़ देना, द मदर माने अपने उस माता को, हु माने जो, ऑन गोल्डन ग्रेन माने होते हैं सुनहरे दानों से, सुनहरे अनाजों से, सोने के दाने से, हैज फेड माने पाला है, खिलाया है, पिलाया है, यू माने तुमको। Would you leave the mother who on golden grains has fed you? क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने के दाने से पाला है? आइए चौथी क्वीब में, चौथी लाइन में चलते हैं। Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? देखिए would क्या और गागेगी, यू तुम, ग्रीव माने होता मायूस करना, धोखा देना, द लवर्स माने अपने उस प्रेमी को, हु माने जो, इज है राइडिंग माने सवार होकर आना, घोड़े पर सवार होकर आना, फोर्थ टू वेड माने शादी करने के लिए, यू माने तुमसे। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू? क्या तुम उस प्रेमी को मायूस करोगी, क्या तुम उस प्रेमी को धोखा दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है? तो डियर स्टूडेंट, जब उसकी माता इतना प्रश्न पूछती हैं तो उसके बाद उसकी पुत्री अपनी माता से उत्तर दे रही हैं, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मदर माने माता जी, माइन मेरी, टू द वाइल्ड माने जंगली वाइल्ड फॉरेस्ट माने होता है जंगली वन, आई मैं एम हूँ गोइंग जा रही, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, माँ मेरी मैं उन जंगली वन की ओर जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाप्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। वेयर जहाँ, अपान माने पर, द चंपा चंपा की, बाप्स माने टहनियों पर, शाखाओं पर, द चंपा चंपा की, बर्ड्स माने कलियां, आर हैं ब्लोइंग खिल रही। वेयर अपान द चंपा बाप्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। जहाँ चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां
लहराती हैं, टहल रही हैं, खिल रही हैं। Where upon the champa barbs the champa buds are blowing, जहाँ चंपा की टहनियों पर, चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। To the कोकिला haunted rivers isles where lotus lilies glisten, to the कोकिला कोयल, हांट माने कूकना, रिवर्स आइलैंड नदी द्वीप, वेयर जहाँ, लोटस माने कमल या लिलीज कुमुदिनी, ग्लिस्टन माने चमक रही। टू द कोकिला हांटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जिसके नदी द्वीपों पर कोयल कूकती हैं और जहाँ पर कमल कुमुदनी चमक रही हैं। The voice of the fairy folk are calling me, oh listen. The voice माने आवाज़, of the fairy folk माने परिजनों की, आर है calling पुकार रही, मी मुझे, ओ अरे, listen सुनिए। The voice of the fairy folk are calling me, oh listen. परियों की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं, जरा सुनो। तो इस तरह से यह दूसरा स्टैंजा हुआ। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी माँ मैं उस जंगली वन की ओर जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाप्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जिसकी नदी द्वीपों पर कोयल कूकती हैं और जहाँ पर कमल कुमुदनी चमकती हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, जरा सुनो परिजनों की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा दूसरा स्टैंजा। आइए तीसरे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। जब उस प्यारी सी बच्ची ने अपनी माता को ये जवाब दी, तब पुनः तीसरी स्टैंजा में उसकी माता पुनः कह रही हैं, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड संसार, इज है फुल माने भरा हुआ, ऑफ प्लेजर आनंद से, खुशियों से। हनी चाइल्ड, अब उसकी माता प्रत्युत्तर में बता रही हैं, देखिए फिर प्रत्युत्तर में उसकी माता जी कह रही हैं, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। प्यारी बच्ची यह संसार खुशियों से भरी है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर। देखिए ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स माने दुल्हन के गीत, एंड कैडल सॉन्ग पालने के गीत, एंड सैंडल सेंटेड चंदन से सुगंधित, लेजर माने विलासिता या फुर्सत। फिर आगे उसकी माता कह रही हैं, आप ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, दुल्हन के गीतों से, पालनों के गीतों से और चंदन से सुगंधित फुर्सतों से यह संसार भरा हुआ है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोविंग। देखिए तुम्हारे ब्राइडल रोब्स माने शादी के पोशाक, ब्राइडल माने दुल्हन, योर ब्राइडल रोब्स तुम्हारे दुल्हन के वस्त्र, आर हैं इन द लूम माने होता करघा, सिल्वर चांदी जैसे, एंड और सेफ्रॉन केसरिया रंग के, ग्लोविंग माने चमकना। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम्स, तुम्हारे दुल्हन के वस्त्र करघे पर हैं, सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोविंग, जो चांदी और केसर के रंग से चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, योर तुम्हारे ब्राइडल केक्स माने शादी के दुल्हन के केक, आर हैं ऑन द हर्थ माने भट्ठी पर। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारे दुल्हन के केक भट्ठी पर हैं।
ओ विदर आर यू गोइंग, ओ अरे विदर कहाँ आर हो यू तुम, गोइंग जा रही, ओ विदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, प्रिय बच्ची यह संसार खुशियों से भरी पड़ी है। आप ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, यह संसार दुल्हन के गीतों से, पालने के गीतों से और चंदन के सुगंधित खुशबू से भरे हुए हैं। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारे दुल्हन के वस्त्र चरखे पर हैं, लूम पर हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, चांदी और केसरिया रंग से चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारे दुल्हन के केक भट्ठी पर हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, ऐ प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। तो यह रहा थर्ड स्टैंजा। इतनी बातें जब पुनः उसकी माता उसे समझाती हैं, उस पुत्री की माता जब उसे इतनी बातें बताती हैं, तो फिर जो है वह पुत्री अपनी माता को जवाब देती है कि द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कैडेंस ऑफ सारो। द ब्राइडल सॉन्ग्स माने दुल्हन के गीत, एंड और क्रेडल सॉन्ग्स माने पालने के गीत। हैव कैडेंस माने ताल, ऑफ सारो माने दुख की, यानी कैडेंस ऑफ सारो माने दुख के ताल, दुख के जाल, दुख से पीड़ा। फिर उसकी पुत्री कह रही है अपनी माता से, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो, दुल्हन गीत और पालने के गीतों में दुख का ताल होता है, दुख से भरे हुए होते हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द लाफ्टर माने हंसी, उन्मुक्त हंसी, ऑफ द सन सूर्य की, टुडे आज। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के सूर्य की हंसी। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, द विंड माने वायु, ऑफ डेथ माने मृत्यु, टुमारो माने कल की। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल मौत की हवा है। देखिए, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, आज के सूर्य की हंसी कल मौत की हवा है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग। फार ज़्यादा, स्वीटर माने मधुर, साउंड आवाज़, द फॉरेस्ट जंगली, नोट्स स्वर, वेयर जहाँ, फॉरेस्ट जंगली, स्ट्रीम झरने जलधारा आ रहे हैं, फॉलिंग बह रही। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, कहीं ज़्यादा मधुर हैं वन के वे स्वर जहाँ वन के झरने गिरते हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। द फेरी फॉग आर कॉलिंग, परी जन मुझे बुला रही हैं। देखिए, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो, दुल्हन के गीत और पालने के गीतों में दुख के ताल होते हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के सूर्य की हंसी। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल मौत की हवा हैं। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, कहीं ये वन के सुर जहाँ गिरते हैं वे वन के झरने ज़्यादा मधुर हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। द फेरी फोक आर कॉलिंग, परिजन मुझे बुला रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का आपका इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 3 एंड लास्ट, द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट, यह पूरा कविता एक पुत्री और एक माता के बीच संवाद है। माता चाह रही है कि मेरी पुत्री इस भौतिकवादी युग में जीवन यापन करे, हर सुख भोगे, लेकिन वह पुत्री इस भौतिकवादी संसार से हटकर
आध्यात्मिक संसार की तरफ जाना चाहती है, वह अपने आप को इस बंधन से मुक्त कराना चाहती है। तो इस तरह से प्रथम स्टैंजा माता के द्वारा पूछे गए चीज़ें, द्वितीय स्टैंजा पुत्री के द्वारा दिए गए आंसर, फिर थर्ड स्टैंजा माता के द्वारा दिया गया वक्तव्य, और फोर्थ और लास्ट स्टैंजा उस पुत्री के द्वारा दिया गया वक्तव्य है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप you will be understand the whole explanation, and if you may find any types of botheration then please contact me. Thank you.